रुकिए, अगर आपको लगता है कि आप अपनी हंसी रोक सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की ऐसी मजेदार बातें सुनने को मिलेंगी कि मुस्कुराए बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। छिड़क के उन्हें दोबारा पहना सकते हैं। रेगुलर भगवान के वस्त्र नहीं धोए जाते, भगवान के वस्त्रों में गंगा जल स्पर्श करके छिड़क के और शुद्ध हो जाते हैं। कितने लोग कहते हैं कि नहीं उन्हें डेली धोना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, जब गंगा जल के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। मेरा एक और प्रश्न था, और आप धुलना चाहें तो धुल भी सकते हैं, बुराई भी नहीं है। एक और प्रश्न था कि हम लोग तुलसी माला पहनना चाहते हैं कंठी, लेकिन घर में लहसुन प्याज बनता है तो फिर पहन सकते हैं या नहीं? तुलसी की माला पहन सकते हैं, लहसुन प्याज इसीलिए नहीं खाते, तामसी है। कोई खा रहा है वो पाप की श्रेणी नहीं है। आप झूठ सबसे अच्छा ही बताओ, लहसुन प्याज ज्यादा बुरा है कि झूठ? झूठ। लहसुन प्याज ज्यादा बुरा है कि कपट? कपट। लोग लहसुन प्याज जो छोड़ चुके हैं उनसे पूछना कि क्या तुमने झूठ छोड़ा है, कपट छोड़ा है? जी। इसलिए जो छोड़ने योग्य है पहले वो छोड़ दो। सही बात। हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े बड़े पाप करें छोटे करें लजाएं, मतलब झूठ बोलने में लाज नहीं है, लहसुन प्याज खाने में लाज आ रही है। कपट करने में लाज नहीं आती, दिन भर चुगली करने में लाज नहीं आती, लहसुन प्याज खाने में लाज आती है। ऐसा है, झूठ कपट भी त्यागो, लहसुन प्याज तो छूट ही जाएगा। ये तामसी है इसलिए भक्त नहीं खाते, भगवान का भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाते। तो पहले बुराइयां जो हैं वो छोड़ दो, धीरे धीरे ये सब छूट जाएगा। गुरुजी, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको तो हम 4 टाइम भोग नहीं लगा पाते हैं, तो 2 टाइम लगा सकते हैं? 2 टाइम लगा दो, क्योंकि अभी स्टूडेंट हैं तो कोई फिर बात नहीं, 2 बार बहुत, भगवान इतनी खाते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। जी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि मैंने सोचा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्या मेरा सवाल, मतलब मेरा जो डिसीजन अपनी लाइफ को लेके सही है? नहीं करनी है, बस अब चीज़ें काफ़ी हुई है लाइफ में, तो इस वजह से नहीं चाहती हूँ मैं अब शादी करना। तो क्या क्या हो गया लाइफ में? मेरी शादी हुई थी और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है, मैं आगे बढ़ गई हूँ, वो भी शादी वगैरह कर ली उसने, अब वो आगे बढ़ चुका है। तो शादी हो गई फिर पति ने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? शायद हम दोनों की किस्मत में ये था, वो आगे बढ़ चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं। मैं क्यों? आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं किस बात से अलग हो गए? चीजें नहीं हो पाती थी, काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, काफी चीजें खराब रहती थी घर में, इस वजह से। तो आप शादी के कितने टाइम साथ में रहे आप लोग? 4 साल। 4 साल साथ में थे जी। फिर क्या हो गया? तलाक हो गया। जी। कितने बच्चे हैं? गुरुजी मेरे बच्चे नहीं हैं अभी। बच्चे नहीं हैं, 4 साल साथ में रहे। जी। क्यों भाई? ए लाला, वो रास्ता ज्यादा सही था कि ये रास्ता ज्यादा सही था? तुम गाइड नहीं कर सकते चीजों को, खड़े हो केवल बोधा टाइप के। भाई मूर्खता की भी एक सीमा होती है। बोलो। तो क्या मेरा ये जो फैसला है मैं सही है? देखो, जब विवाह कर ही लिया आपने तो अब फिर दोबारा विवाह क्यों करना है? आपका मन है दोबारा विवाह करने का? नहीं, मैंने अपने ज़िंदगी को लेके यही फैसला लिया है कि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, अपना करियर बनाना है। मेरे पिता नहीं है, मेरी माता है, मेरे को उनका ध्यान रखना है, बस मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए यही फैसला लिया है। भाई हैं? 2 भाई हैं, मेरे छोटे हैं। तो जब बड़े होंगे और उनकी शादी होगी, भौजाई आएगी, तो भौजाइयाँ फिर आपको रहने देंगी? बुढ़ापे में जब माँ बाप मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, फिर कौन सहारा होगा? या फिर अपने पैर पे खड़े हो जाओ, अर्थात कमाओ, सेल्फ डिपेंड बनो। क्या बात है सर, ये हो जाओ। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट ही हूँ सर, मैं अभी वर्किंग हूँ, बैंक लाइन में हूँ। हाँ, फिर सही है, अपना कमाओ। और कल को यदि जरूरत पड़े विवाह की तो आपका मन फिर क्या होगा? अभी तो फिलहाल गुरुजी नहीं है, क्योंकि अभी कितने साल की हो आप? मैं अभी 24 साल की हूँ गुरुजी। तो 24 साल की हो, शादी हुए 4 साल हो गए जी। तो पति छोड़ना नहीं चाहिए, शादी कर ही लिया, छोड़ना क्यों? गुरुजी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शादी करी थी। पसंद से हुई थी कि नहीं? मेरी पसंद से हुई थी गुरुजी, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज थी? हाँ जी गुरुजी। भागने वाली? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा। भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। कई बार आई मेरे पास लड़कियां, बहन बोलती हुई कि भाग गए थे और अब भाग के फिर यहाँ आ गए। तो भागने वाली शादियां सफल होती नहीं है। उस टाइम इतना समझ था नहीं गुरुजी। तो और लड़कियों को आप बताओ कि उनको भागना चाहिए कि नहीं? मेरा सजेशन यही है, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करो, खुद कभी मत करो, अपने तरफ से कभी फैसला मत लो कि मेरे लिए ये लड़का या ये लड़की सही है। माता पिता पे हमेशा छोड़ो, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। क्योंकि उस समय आप लोग जब भागने का सोचती हैं, उस समय आपको सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं है। जी गुरुजी। बुद्धि होती ही नहीं है। जी गुरुजी। तो ये बताओ, शादी जब प्रेम से हुई, लव मैरिज हुई, तो लड़के ने आपको धोखा क्यों दे दिया?
सर उनके घर वाले कभी भी शादी से खुश थे ही नहीं। कुछ टाइम तक तो आपने भागना शुरू किया था कि वो भागा था आपके संग? कौन किसका हाथ पकड़ के भागा था? आप भागी थी उसका कि वो आपका? एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम दोनों ही गए आप थे भागने अपने में आगे कौन था? आगे आगे कौन भाग रहा था? आप भाग रही थी कि लड़का? अब इतना याद नहीं गुरुजी, 4 साल हो गए इस बात को। तो आगे कौन भागा था ये तो बताओ। अब इस बात को 4 साल हो गए गुरुजी, अब इतना याद नहीं है। आप भागी थी आगे? पता नहीं गुरुजी, अब इतना ध्यान नहीं है मुझे इस चीज का ना। इसलिए देखो ये भागम भाग नहीं होना चाहिए। जी जीवन में स्थिरता होना चाहिए। शांति से जो माँ बाप कहें अच्छे निर्णय लेकर विवाह, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जी जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए। लड़कियों को पता ही नहीं होता कि हमारा सही जीवन साथी कौन है, जी और कर लेते हैं जीवनसाथी.com में जाके। मेरे वो साथ- लड़का आपको कहाँ मिला था? सर गुरुजी वो लड़का जो था ना मेरे रिलेटिव वगैरह में ही लगता है, नोन में जान पहचान में ही थी, बातचीत होती थी, उसके थ्रू ही हुआ था ये। जी तो जान पहचान थी तो उनके माँ बाप ने आपको स्वीकार नहीं किया, जी। तो तलाक हो गया। तलाक होने के बाद कुछ पैसा वैसा मिला आपको? नहीं गुरुजी, मैंने उसे 1 रुपये भी नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मैं उसकी भी वो अब लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसने शादी वगैरह कर ली है, मुझे नहीं चाहिए उससे पैसा वगैरह कुछ तो नहीं तलाक चाहिए। हुए कितना टाइम हो गया? हो गया 8 महीने हो गए, 8-9 महीने। तो इन 8 महीने में उन्होंने शादी भी कर ली? जी गुरुजी। पहले से देख रखी थी, मतलब जब आपको सेट किया तभी उसको भी सेट कर लिया होगा हो सकता है कि गुरुजी, एक ना सही दूसरी जिंदाबाद। बिल्कुल गुरुजी से हो सकता है ऐसा जरूर। फिर आप लोग ही बुद्धू बन जाती हैं लड़कों के चक्कर में। जी गुरुजी, इस गलती का एहसास मुझे थोड़ा लेट हुआ है, बट हो गया है। मैं तो इसलिए आपको शादी के बाद ऐसा लगा कि उसका चक्कर है? नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं जॉब वगैरह में रहती थी, जॉब घर सब देख रही थी, अकेले मैनेज तो कर रही जॉब थी। आप जब थोड़ा शादी के बाद जॉब कम करके थोड़ा पति के साथ रहती हैं। अब देखो आपने जॉब किया तो वो जी, पति गुरुजी। ने दूसरी जॉब पकड़ ली, अब वो पड़ोसन के जॉब में लग गया और शादी भी करे, तुम करती रह गई जॉब। गुरुजी वो इसलिए शादी के बाद थोड़ा पति को देख लो, वरना जॉब तो हाथ में रहेगी, पति हाथ से निकल जाएगा। गुरुजी क्योंकि वो नहीं कमाता था ना, तो मुझे कमाना पड़ रहा था अपना घर चलाने के लिए। अरे अब भाई क्यों नहीं कमाता? तो फिर ऐसे नामर्द से क्यों ब्याह कर लिया आपने जो ये कमाता बात- नहीं ये था? बात प्यार लोग करने बहुत- के पहले ये सब देखना चाहिए। ये बात बहुत लेट समझ में आई थी, बचपना था, कर ली थी मैंने ये चीज गलती। अब इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया मैंने, अपनी जिंदगी को लेकर कुछ फैसले काफी ज्यादा गलत लिए हैं मैंने। तो जब आप कमाती थी तो वो लड़का आपसे खुश था? खुश था। अब अच्छी मिल जाए तो सर किसको बुरी लगती है? तो जब आपसे खुश था तो फिर क्यों पड़ोसन के चक्कर में पड़ा? अब मेरे से अच्छी मिल जाएगी तो क्यों बुरी लगेगी? किसी इंसान को ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का एक अपना नेचर है कि अगर मेरे से अच्छी चीज मिलेगी तो क्यों मना करेगा? दान दहेज सब कुछ मिलेगा तो क्यों मना करेगा? मेरी तरफ से तो नहीं मिला था तो ना। अब कमाता है कि अभी भी वैसे ही बैठे बैठे खाता है? घर पे है, उसके पापा हैं, बिल्डिंग लाइन में है, तो अच्छा पैसा है तो घर पे बैठ के खा रहा है। माँ बाप ने तो उनके जब यही सिखाया ससुर के है, पास अच्छा पैसा था तो फिर आपको कमाने की क्या जरूरत? थोड़ा पति क्योंकि के उन्होंने आप एक्सेप्ट नहीं पति किया से ना। ठीक से प्यार ना की होंगी, थोड़ा प्यार अच्छा, थोड़ा ब्रांडेड प्यार करती तो फिर और किसी का प्यार उसे भाता ही नहीं। अब आपका प्यार थोड़ा चाइना मॉडल। शादी के बाद थोड़ा पति को देख लो, वरना जॉब तो हाथ में रहेगी, पति हाथ से निकल जाएगा। जी क्योंकि वो नहीं कमाता था ना, तो मुझे कमाना पड़ रहा था अपना घर चलाने के लिए। अरे अब भाई क्यों नहीं कमाता? तो फिर ऐसे नामर्द से क्यों ब्याह कर लिया आपने जो ये कमाता बात- नहीं ये था? बात प्यार लोग करने बहुत- के पहले ये सब देखना चाहिए। ये बात बहुत लेट समझ में आई थी, बचपना था, कर ली थी मैंने ये चीज गलती। अब इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि गलत किया मैंने, अपनी जिंदगी को लेकर कुछ फैसले काफी ज्यादा गलत लिए हैं मैंने। तो जब आप कमाती थी तो वो लड़का आपसे खुश था? खुश था। अब अच्छी मिल जाए तो सर किसको बुरी लगती है? तो जब आपसे खुश था तो फिर क्यों पड़ोसन के चक्कर में पड़ा? अब मेरे से अच्छी मिल जाएगी तो क्यों बुरी लगेगी? किसी इंसान को ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का एक अपना नेचर है कि अगर मेरे से अच्छी चीज मिलेगी तो क्यों मना करेगा? दान दहेज सब कुछ मिलेगा तो क्यों मना करेगा? मेरी तरफ से तो नहीं मिला था तो ना। अब कमाता है कि अभी भी वैसे ही बैठे बैठे खाता है? घर पे है, उसके पापा हैं, बिल्डिंग लाइन में है, तो अच्छा पैसा है तो घर पे बैठ के खा रहा है। माँ बाप ने तो उनके जब यही सिखाया ससुर के है, पास अच्छा पैसा था तो फिर आपको कमाने की क्या जरूरत? थोड़ा पति क्योंकि के उन्होंने आप एक्सेप्ट नहीं पति किया से ना। ठीक से प्यार ना की होंगी, थोड़ा प्यार अच्छा, थोड़ा ब्रांडेड प्यार करती तो फिर और किसी का प्यार उसे भाता ही नहीं। अब आपका प्यार थोड़ा चाइना मॉडल हो गया, आपका प्यार ज्यादा जॉब में चला गया कि जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी, पैर पे खड़ी होंगी। अब खड़ी रहो पांव पे, पति निकल गया। उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना गुरुजी, तो इस वजह से करना पति पड़ा। घर वालों ने एक्सेप्ट, भाई घर वालों से तो आपने पूछा ही नहीं था ना। जी हाँ जी। तो पूछा तो होने वाले पति से था, तो जी। पति को ब्रांडेड प्यार करती, तो जब वो हाथ में रहता तो फिर घर वाले जाते कहाँ? अब क्या करूँ गुरुजी, जब जो हो गया, जो किस्मत में लिखा था उसको। ये किस्मत आपने लिखी है अपनी, इसमें भगवान का दोष नहीं है। नहीं, मैं भगवान का दोष नहीं देती कभी भी किसी भी चीज को लेके। ये मेरे पूरी जिंदगी के किस्मत आपने अपने बंद कमरे में बैठ के लिखी है।
मैं अपनी जिंदगी के जितने भी फैसले लिए हैं मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने खुद से लिए हैं और जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। और फिर अब मैं आपकी क्या सेवा करूं ये बताइए। बस मेरे को ये जानना है गुरुजी कि मेरा जो फैसला है शादी ना करना, क्या ये सही है? अब करो ना करो, अब तो हो ही गई, वो तलाक भी हो गया जी। अब अगली शादी में यदि करना भी तो थोड़ा ब्रांडेड शादी करना। ब्रांडेड शादी मतलब सर गुरुजी मैं समझी नहीं। ब्रांडेड मतलब पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जिससे विवाह करो पूरी पड़ताल कर लो। जी। पहले के जमाने के लोग शादी में कभी धोखा खाते ही नहीं थे। पहले के जमाने में तलाक होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरी पड़ताल करते थे लोग। जी। क्या करते थे? जांच पड़ताल। पूरी पड़ताल, लड़का कैसा है, लड़के का बाप कैसा है, सबकी राजी मर्जी होती थी, समाज सम्मिलित होता था। तो फिर लड़के पे दबाव रहता था कि भाई ब्याह किए हैं अब इसके संग निभाना है। जी जी। पहले के जमाने में पता है दूसरे को देखने को पाप समझा जाता था। जी, पहले जी। विकल्प नहीं था। पहले जिससे शादी हो गई वही पत्नी होती थी। जी, पड़ोसन जी। को देखने का विकल्प नहीं था, क्योंकि पड़ोसन भी घूंघट में रहती थी तो मुंह दिखता ही नहीं था। तो जब दिखता ही नहीं था तो फिर भाग जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। जी गुरुजी। तो अब ये थोड़ा परंपराएं बदल गई हैं, तो अब सब कुछ दिखता है। तो जब दिखता है तो पत्नी से कंपेयर करता है आदमी कि भाई इससे बेहतर वो, तो अपनी वाली को छोड़ के पड़ोसन के संग भाग जाता है। वही आपके संग हो गया। यदि आपके पति के पास ऑप्शन ही ना होता दूसरी का जी, तो वो गुरुजी। आपके संग निभाता, जी गुरुजी। है ना? जी। गुरुजी मेरी ना बुआ आई है बिहार से। हाँ, मेरी बुआ आई है, वो बिहार से खास करके आपसे मिलने के लिए आई है। बात 1 मिनट कराओ। मैं बात करवाती हूँ आपकी। बुआ, ए बुआ, कहाँ है बुआ? बुआ तो खड़ी नहीं हो पा रही है। ये मेरा भतीजा है। आप चाचा हो पर आपके बाल तो काले हैं और भतीजे के बाद सफेद हैं। सफेद हैं। ये बताओ, ये आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे है मुझसे। अच्छा, आपसे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भतीजा, बहुत पर छोटे भतीजा लग तो रहे हैं बहुत बड़े आपसे। पोत के आए हो डाई भाई? गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए पहले मुझे बताओ आप कौन हैं? हैं? आप कौन हैं? हम तो आपके बेटा हैं। गुरुजी आप मुझे बार बार नारायण के रूप में दर्शन क्यों देते हैं? हम तो आपके पुत्र हैं। मैं किस ने मार के उसे फिर लटका दिया। गुरुजी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। गुरुजी मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी आप भी मुझे दोनों जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं? जा पूछ क्या? ना तो गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मम्मा पापा नहीं बोलना चाहिए, मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या की है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि जी पापा मतलब एक गाली है। पाप जी जी। हाँ? गाली सुनेंगे अपनी औलाद से? क्या मूर्खता है। लाओ हम मिर्ची का धुआं देख के उल्टा लड़का है तुम्हारे रिश्तेदारों को। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। हाँ बिल्कुल किया, पत्नी को धोखा दिया। तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी कि मेरा पति गद्दार है, ऐसा? जिस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। अच्छा, मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। मेरी भैया आपसे बात करना चाहती है गुरुजी। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। चलो हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। घर को आशीर्वाद? कुछ समझे दया? हमारे घर परिवार को। अच्छा, खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? अच्छा, सपना कोई भी हो सकता है, नींद में, अच्छे मजाक में, जैसे उठ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है? तो आप मजाक किया करो। राधे राधे महाराज जी।
गई। क्या हो गई? दंग की धन्य धन्य हो गई। बता। महाराज जी, ये मेरा बेटा है, बार बार ये घर में कहेगा कि मम्मी कुत्ता पालेंगे, एक कुत्ता ला दो। बात कराओ। राधे राधे पंडित जी। तुम्हें कुत्ता चाहिए? हाँ। गाय नहीं चाहिए? नहीं, गाय चाहिए। गाय से दूध मिलेगा? बोलो हाँ। हाँ। दही मिलेगा? हाँ। घी मिलेगा? हाँ। मक्खन मिलेगा? हाँ। छाछ मिलेगी? हाँ। कुत्ते से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अच्छा, वो कुत्ता पालने के बाद क्या लिखवाते हैं लोग घर के बाहर? कुत्तों से सावधान। हाँ। घर के बाहर क्या लिखा रहता है कुछ लोगों के यहाँ? बैगन। कुत्तों के सावधान। इसका मतलब बताओ, इस घर में कौन रहता है? कुत्ते। इस घर में कुत्ते रहते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। चलो भाई। हमसे सॉरी। तो जैसे माँ बाप हैं तो वो बोलते हैं कि आप लड़का हो तो लड़के जैसे रहो, और हमारी आत्मा क्या बोलती है कि हम लड़की हैं तो लड़के जैसे रहे। आप लड़का है कि लड़की है? नहीं, वैसे बेसिकली हम लड़के ही हैं। लड़का हो? हाँ। लड़की क्यों बनना है? क्योंकि अंदर से लगता है। आजकल लड़कियाँ लड़के बन रही हैं, लड़की तो लड़का बनती हैं, और ये लड़का है जो लड़की बनना चाहता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं। अच्छा देखो, भगवान ने आपको क्या स्वीकार किया? ईश्वर ने क्या बनाया है आपको? बेसिकली लड़का। हाँ, तो ईश्वर ये चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि आप लड़का बन करके रहो। मगर अंदर जो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते तो हैं? ऐसा है, कभी आप साड़ी वाड़ी पहन के नाच लिया करो तो लड़की वाली फीलिंग भी पूरी होती रहेगी। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। हम जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे पति देव और सास ससुर तीनों करते हैं बना। कहाँ आए हैं पति? पति देव तो नहीं आए, पर सासू माता आई हुई है। क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? जा पूछ क्या? मरनी मैया। नहीं, हम आपसे ये पूछना ये कैसा नाम है मरनी मैया? मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी, मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है। हमारे 2 पुत्र हैं, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है, कम हो ही नहीं रहा है, वो दाग है। दाद? जी। दाद खाज खुजली। 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। एक सवाल है, बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल का रिलेशनशिप था, तो वो छोड़कर चली गई। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या गुरुजी भूत प्रेत होते हैं, लोगों की अफवाहें हैं? इसका मतलब लिखा है, मतलब होते हैं। जी पर गुरुजी। भूत प्रेत कौन से? आपके अंदर जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, वही भूत है। जी गुरुजी। और भूत कौन से? जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जी। भूतपूर्व राष्ट्रपति, जी गुरुजी। भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री, ये सब भूत ही तो हैं। सर नहीं सर हैं वैसे। फिर अब ये कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान का नाम सुना। हाँ, तो भूत आज भी हैं। भूतपूर्व सरपंच है कि नहीं? सर हैं। तो ये भूत ही तो हैं सब। चीटिंग करता है तो आई लव यू बोला होगा उसने आपको? हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300 से ज्यादा बोल दिया होगा, 360,000 से ज्यादा बोल। देख तो कैसे शर्मा रहा। फिर एक आई लव यू 1000 का मान लो। कमाल कर दिया आपने। उस लड़की ने, बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए। बात तो सही है। पहले अपना 1000 का आई लव यू दिया। ये भगवान क्या जुल्म है कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है। उसका आई लव यू रहा होगा ब्रांडेड, आपने जो जहर खाया वो रहा चाइना मॉडल। महाराज, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको
सुदामा बनकर आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा दिखाइए राह। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुँचाया हूँ। सामर्थ पहुँच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, सबसे ज्यादा मुर्दे शमशान जाते हैं, तो आप शमशान में बैठो। ब्राह्मण वही माँ है? हाँ, माँ पिता सब है, सब कुछ मतलब त्याग दिए एक तरफ से। काहे त्याग दिए? घर की स्थिति की वजह से, मतलब कि मिर्जापुर किराए पर। नहीं सर गुरुजी, ऐसा बात नहीं, बात करिए थोड़ा सा। एक तो पर्चा ऊपर दिए थे आपको, वो पर्चा पढ़े थे? पढ़ लिए। मतलब कि क्या करना पड़ेगा? कर दें, मतलब आदेश दीजिए, कर दे। ब्राह्मण के धर्म में दोष है। क्या दोष है? पूरे ब्रह्मांड में आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा। एक भी घर से लाश नहीं निकलेगा। मतलब सब जिंदा रहेंगे? हाँ, सब जिंदा रहेंगे। फिर सोचो, सब जिंदा, जब जरा सोचो कि सास की सास भी जिंदा रहे तो बहुएं तो मर जाएंगी पाँव पड़ते पड़ते। हम यहाँ पे तीसरी सारी सासें जिंदा रहे तो बहुएं पाँव छूती कमर तोड़ लेंगी। पत्नी अच्छी है आपकी? हाँ ठीक है। तो पत्नी के साथ में ऐसी बहकी बातें करते हो? नहीं, बहकी बातें। थोड़ा प्यार की बातें किया करो, प्यार मोहब्बत की बात। क्या तुम बात कर रहे हो, मुर्दे को जिंदा कर दोगे? पत्नी से ऐसी बात करोगे, बेचारी को प्यार से बात किया करो। कोई बात नहीं करते हैं। पत्नी को आई लव यू कहते हो कि नहीं? कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? यही प्यार की बातें किया करो, ये सब मुर्दा की बातें ना करो पत्नी के साथ। ठीक। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ पैसे कमाते हो? हाँ, नौकरी करते हैं प्राइवेट मिर्जापुर में। कितना कमाते हो? महीने का कई हजार है। शराब तो नहीं पीते? नशा पत्ती बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। मतलब दारू कभी कभी पीते हो? हाँ, बहुत कम, ना के बराबर। मतलब कोई आपत्ति? मतलब दारू पी के जिंदा करोगे मुर्दे को? और मांस भी खाते हो? मांस गुरुदेव ना, हमको एक बार शंकर जी को सपना आया सिद्धार में शंकर भोलेनाथ बाबा स्वयं आए थे, ऐसे समझिए। हाँ आए थे, बात ठीक है। मांस क्यों खाते हो? मांस गुरुदेव मतलब खाते नहीं, मतलब कि होटल में काम करते जहाँ पे नॉनवेज वेज दोनों है, तो कभी कल बन जाता तो खा रहे, ना के बराबर है। मतलब कि उतना चॉइस नहीं, घर पे नहीं बनता तो खाते तो हो ही। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक भक्ति वीडियो देखने के लिए भक्ति मस्ती ऑफिशियल को सब्सक्राइब